सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत में एक आम सी हियरिंग चल रही है और वहां अचानक युवाओं को कॉकरोच कह दिया जाए। मई 15, 2026 को बिल्कुल यही हुआ जब भारत के चीफ जस्टिस ने एक बयान दिया। अब नॉर्मली लोग गुस्सा होते हैं और बात आगे बढ़ जाती है, लेकिन इस बार इस एक चिंगारी ने देश के सबसे बड़े और कंप्लीटली वायरल इंटरनेट आंदोलन को जन्म दे दिया। तो आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल डिटेल में जाएंगे कि आखिर हुआ क्या। हम समझेंगे कि कैसे इंडिया के जेनजी ने इस एक विवादित जुडिशियल रिमार्क को पकड़ा और उसको एक मैसिव, सैटिरिकल और डीपली पॉलिटिकल फिनोमेना में बदल कर रख दिया, जिसे आज हम और आप कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए एक नज़र आज के रोड मैप पर डालते हैं। पहले हम देखेंगे द कॉकरोच कंट्रोवर्सी स्पार्क्स, फिर बर्थ ऑफ द सीजेपी, उसके बाद इनका अ सैटिरिकल येट सीरियस मैनिफेस्टो, फिर देखेंगे कैसे रियल पॉलिटिशियंस जॉइन द पैरोडी, और आखिर में मीम्स एज मॉडर्न प्रोटेस्ट। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द कॉकरोच कंट्रोवर्सी स्पार्क्स। अब ये सिर्फ 96 घंटे यानी लगभग 4 दिन का सफर है और ये सच में हैरान करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, मई 15 को सीजीआई ने कोर्ट में वो कॉकरोच वाला रिमार्क दिया। अगले ही दिन यानी मई 16 को सीजेपी ऑफिशियली लॉन्च हो गई। मतलब इंटरनेट का आक्रोश इतनी तेजी से एक आकर्षक पॉलिटिकल एंटिटी में बदल गया। मई 18 को सीजीआई ने सफाई पेश की, लेकिन मूवमेंट रुका नहीं। मई 19 आते आते इस पार्टी ने 1 लाख साइनअप्स क्रॉस कर लिए थे। जैसे ही विवाद बढ़ा, चीफ जस्टिस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका बयान आम युवाओं के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए था जो फर्जी डिग्री लेकर लीगल प्रोफेशन में घुस आते हैं। लेकिन इस नई बनी पैरोडी पार्टी ने इस क्लैरिफिकेशन को सुनने से ही इनकार कर दिया। सीजीपी के फाउंडर ने इस बयान की कड़ी निंदा की और उस सफाई को पूरी तरह खारिज कर दिया। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, बर्थ ऑफ द सीजेपी। आखिर इसके पीछे दिमाग किसका था? तो मिलिए इस मूवमेंट को शुरू करने वाले अभिजीत दिपके से। ये औरंगाबाद से हैं और इनकी उम्र 30 साल है। अभिजीत बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? वो 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर रह चुके हैं। तो उनका ये जो बैकग्राउंड था ना पॉलिटिकल पीआर का, उसने इस वायरल कैंपेन को एग्जीक्यूट करने में एकदम परफेक्ट कैटलिस्ट का काम किया। उन्होंने अपनी इस पार्टी का लक्ष्य बड़ा क्लियर रखा, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। 1 लाख ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर इस पार्टी ने ऑफिशियली 1 लाख साइनअप्स हासिल कर लिए हैं। ये अपने आप में एक बेहद तेज और हैरानंगेज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन था। ऐसा लग रहा था जैसे युवा बस इसी का इंतजार कर रहे थे। और कहानी सिर्फ साइनअप्स पर नहीं रुकी। 4,20,000, जी हाँ, ये उनकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग का नंबर था जो उन्होंने लिटरली रिकॉर्ड टाइम में टच कर लिया। इस डिजिटल फुटप्रिंट का स्केल इतना विशाल था कि इनका मैसेज इंटरनेट पर किसी जंगल की आग की तरह फैल गया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, और ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, ए सैटिरिकल येट सीरियस मैनिफेस्टो। आप इनकी मेंबरशिप की चेकलिस्ट देखिए, जो पूरी तरह सार्केज्म से लोड की गई है। मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए? बेरोजगार होना, चाहे मजबूरी से, मर्जी से या अपने सिद्धांत से। फिजिकली आलसी होना और दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना जरूरी है। और हाँ, प्रोफेशनल तरीके से अपना गुस्सा निकालना यानी रैंट करना आना चाहिए। ये कितना ब्रिलियंट मूव था ना? उन्होंने जेनजी को दिए जाने वाले तानों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इस मूवमेंट के 2 चेहरे हैं। एक तरफ आपको ठीक ठीक सटायर दिखेगा, जैसे मोबाइल फोन को अपना चुनाव चिन्ह बना लेना या एआई से एक जेनजी एंथम जनरेट करवा लेना। लेकिन रुकिए, दूसरी तरफ एकदम गंभीर शिकायतें हैं, जैसे सीबीएसई रीचेकिंग फीस को खत्म करने की डिमांड और नीट एग्जाम फ्रॉड के शिकार छात्रों के लिए समर्थन। ये क्लियर दिखाता है कि इस मजाकिया फसाद के पीछे एक्चुअली में ग्राउंड लेवल का एक बहुत ही रियल सोशियो इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन उभर रहा था। अब जरा इनके इस 5 पॉइंट मैनिफेस्टो को ध्यान से देखते हैं। सीजीआई के लिए रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट पर रोक, पार्लियामेंट में 50% महिला आरक्षण, दल बदलू नेताओं पर 20 साल का बैन, वो डिलीट होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यूएपीए लगाना और बड़े कॉर्पोरेट मीडिया लाइसेंसेस को रद्द करना। इसके अलावा उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज के सुझावों को मानते हुए आरटीआई अकाउंटेबिलिटी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैन करने की मांग भी इसमें जोड़ दी। सटायर अपनी जगह है, लेकिन इनकी मांगें बिल्कुल हार्डकोर और रियल पॉलिटिकल मुद्दों पर आधारित थीं। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर, रियल पॉलिटिशियंस जॉइन द पैरोडी। अब यहां से खेल और बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब मेन स्ट्रीम नेता भी इसमें कूद पड़े थे।
टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने पब्लिकली इस पैरोडी पार्टी को ज्वाइन करने की इच्छा जताई, वो भी एकदम सार्कास्टिक टोन में। सीजेपी ने भी पीछे ना हटते हुए उन्हें लोकतंत्र को जरूरत वाली फाइटर कहकर उनका स्वागत किया। ये एक ऐसी रेयर घटना थी जहां इंटरनेट कल्चर और एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिक्स आमने सामने आ गए थे। इसी तरह एक और पॉलिटिकल इंटरैक्शन देखिए। टीएमसी के ही एमपी कीर्ति आजाद ने सीजेपी से पूछा कि भाई उन्हें ज्वाइन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। इस पर सीजेपी का जवाब बेहद मजेदार था। उन्होंने कहा कि 1983 यानी 1983 का वर्ल्ड कप जीतना ही अपने आप में काफी बड़ी क्वालिफिकेशन है। इस तरह के क्रॉसओवर इंटरैक्शंस ने क्लियरली इस मूवमेंट को और ज्यादा हवा दे दी। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, मीम्स एज मॉडर्न प्रोटेस्ट। अगर हम इतिहास देखें तो भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी कितने सीरियस थे। वो पढ़ते थे, ऑर्गेनाइज करते थे और एक गहरी आइडियोलॉजी पर विश्वास रखते थे। ये थी उनकी अर्नेस्ट सिंसेरिटी। वहीं दूसरी तरफ आज हम देख रहे हैं एल्गोरिथमिक रेजिस्टेंस। आज का युवा इंस्टेंट मीम्स, 24 घंटे के ट्रेंड्स और आयरॉनिक एंगेजमेंट पर निर्भर कर रहा है। ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या लगातार आने वाली पॉलिटिकल परेशानियों और एग्जॉशन से बचने के लिए आयरनी और मजाक अब एक नया डिफेंस मैकेनिज्म बन चुके हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का एक छोटा सा एल्गोरिथमिक ट्रेंड था जो आया और चला गया, या फिर ये मीम एक्टिविज्म आने वाले कल में भारत की पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का एक बिल्कुल नया चेहरा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के ध्यान में रहना चाहिए जब हम अगली बार स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए किसी पॉलिटिकल मीम को लाइक करें। सोचिएगा जरूर।